आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसे यह कहानी ज़रूर सुनाएं। कमाल का आपके बच्चे पर असर होगा। पढ़ाई पढ़ाई के जीवन में बहुत महत्व है। बिना पढ़ाई जीवन आपका निस्वार्थ है। लेकिन कई बार बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि बच्चों को प्रोत्साहित कैसे किया जाए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आपके अपने बच्चे का पढ़ाई में महत्व समझेंगे और मन भी लगेगा। प्राचीन समय में पौवदेव संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हुए थे। बात उनके छात्र जीवन की है। उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर थी। बड़ी कोशिशों के बावजूद व्याकरण के वे कुछ सूत्र याद नहीं होते थे। इस पर गुरुकुल में उनके सहपाठी भी उन्हें चिढ़ाते रहते थे। इन सब बातों से निराश होकर एक दिन वह गुरुकुल से भाग गए। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं के पास आकर बैठ गए और रुके। कुएं से गांव के लोग पानी भरकर ले जा रहे थे। पौवदेव ने पानी भरने वाली एक महिला से पानी मांगा और पिया। थकान मिटने के बाद वह कुएं के किनारे बैठकर सुस्ताने भी लगे थे। अचानक उनकी निगाह कुएं की एक मुंडेर पर पड़ी जो पत्थर की बनी हुई थी। उन्होंने गौर से देखा कि उस पर रस्सी खींचने के अनेक निशान बन गए थे। जहाँ पर महिला पानी भरने के लिए घड़ा रखती थी वहाँ भी पत्थर पर गड्ढे के निशान बन गए थे। पत्थर पर पड़े निशान को देखकर पौवदेव चिंतन करने लगे। जब एक मालूम मुलायम रस्सी के बार बार रगड़ने से पत्थर पे भी गड्ढे पड़ सकते हैं तो फिर क्या लगातार अभ्यास करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। यह विचार उनके अपने मन ही मन में संकल्प करने लगे। चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा, ये वह सोचने लगे। मन में यह दृढ़ संकल्प करके पौवदेव उठे और वापस गुरुकुल की ओर चल दिए। गुरुकुल पहुंचकर पौवदेव ने दिन देखा न रात देखी। वह लगातार तसल्लीहीन होकर पढ़ने लगे। फिर परिणाम भी आपकी जल्दी ही सामने आ गया। उन्हें अब सहजता से व्याकरण के सूत्र याद होने लगे। अंत में उन्होंने गुरुकुल में उच्च स्थान प्राप्त किया और उसके बाद संस्कृत भाषा के महान विद्वान पाणिनि के कठिन व्याकरण को सरल बनाकर प्रसिद्ध मुग्धबोध नाम के ग्रंथ की रचना कर डाली। उन्हें राजदरबार में भी महान पंडित की भी उपाधि मिल गई थी। तो इसीलिए आप अगर मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये 100% श्योर है। थैंक यू।